नास्तिक और आस्तिक में फर्क होता है। आस्तिक मानता है, नास्तिक नहीं मानता। लेकिन नास्तिक और आस्तिक के बीच में एक और तबका खड़ा हो गया है जो ढोंग और ड्रामा कह रहा है। उन्हीं के लिए हमारा आज का ये व्लॉग है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। बाजार पूरी तरीके से सज चुका है और बहुत सुंदर सुंदर मनमोहक मूर्तियां माता रानी की बाजार की दुकानों पर आप देख सकते हैं, क्योंकि समय है शरदीय नवरात्र का, जिसमें माता रानी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। 9 दिन तक उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इन 9 दिनों के बाद 10वें दिन, दशहरे वाले दिन, हम उन्हें विसर्जित करते हैं गंगा मैया में या फिर अपने आसपास की किसी भी नदी में। तो सबसे पहले तो जो विसर्जन है वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में तो अभी भी कुछ जगह ऐसा होता है कि मिट्टी से ही माता की मूर्ति गढ़ी जाती है, उसको रंग भरे जाते हैं और उसके बाद वो पानी में एकदम से घुल जाती है। आजकल क्योंकि रेडीमेड आने लगी है, तो रेडीमेड में भी कोशिश की जाती है कि मिट्टी की ही मूर्ति जो है लेकर घर आया जाए। हमारे यहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर में माता रानी की जो मूर्ति हम स्थापित करते हैं, इनको सांझी कहा जाता है। और इनके साथ साथ हम जौ बोते हैं, और वो जौ जब खिल के बड़े हो जाते हैं पूरे 9 दिनों में, तो वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। नवरात्र सनातन धर्म का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र का अर्थ होता है 9 रातें, इसलिए जो नवरात्र का त्योहार है वो 9 रातों में गिना जाता है, 9 दिन में नहीं गिना जाता। अक्सर हम कहते हैं कि सप्तमी और अष्टमी एक दिन हो गई और जो व्रत है वो 6 ही हुए। असल में हम वो जो व्रत काउंट करते हैं वो रात के काउंट करते हैं, जो पूजा होती है वो रात्रि की होती है, इसलिए इसको नवरात्र कहा जाता है। संस्कृत की व्याकरण के अनुसार नवरात्रि त्रुटिपूर्ण है। नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 9 रातों का समूह एक द्वंद्व समास मिलकर बनता है, और जो द्वंद्व समास होता है वो पुल्लिंग में होता है, इसलिए इसको नवरात्रि नहीं नवरात्र कहा जाता है। ये तो हुई शब्द की शुद्धि की बात। अब कर लेते हैं त्योहार की, पर्व की शुद्धि की बात। वसंत ऋतु की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जब नवरात्रि पड़ते हैं दोनों, उस समय में जलवायु और सूर्य के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संगम इसको माना जाता है। जलवायु परिवर्तन भी होता है और सूर्य की उपस्थिति का परिवर्तन भी होता है। ऐसे में जो जीवाणु है वातावरण में वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जो अनाज है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जो है हमें देता है। नकारात्मक ऊर्जा जिसको समझ नहीं आएगा वो ऐसे समझिए कि जो गेहूं है, अनाज है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में जीवाणु पनप जाते हैं, और वो जीवाणु जब हमारे शरीर में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। तो जो व्रत रखा जाता है ताकि अनाज से परहेज किया जा सके, अनाज वर्जित किया जाता है व्रत में खाना, उपवास में खाना, इसलिए हम अनाज से दूरी बना लेते हैं। तो इस तरीके से 9 दिन तक हमारा जो शरीर है वो एकदम शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद वो तैयार होता है जलवायु परिवर्तन के लिए। यह पूजा वैदिक युग से भी पहले प्रागैतिहासिक युग से ही चली आ रही है। इसमें माता के अनेक रूपों की बात की जाती है, लेकिन असल में जो माता का स्वरूप है वो एक ही है। हिमाचल में नैना देवी विराजती हैं, और जम्मू कश्मीर कटरा में वैष्णो देवी विराजती हैं। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से विराजती है। इसी तरह देश के कोने कोने में अलग अलग नाम से माता के स्वरूप को गिना जाता है। उन सभी स्वरूपों की एक साथ पूजा की जाती है नवरात्र में। लोक मान्यता के, ध्यान दीजिएगा, लोक मान्यता के अनुसार 9 दिनों तक व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के किसी भी ग्रंथ में उपवास का कोई भी प्रावधान नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। किसी भी सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में उपवास का प्रावधान नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का खुद का दिमाग है, उनके खुद के तर्क हैं कि उन्होंने
ये व्रत का प्रावधान शुरू किया है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो जलवायु परिवर्तन का समय होता है उस समय शारीरिक बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे में व्रत का प्रावधान कर दिया गया, उपवास का प्रावधान कर दिया गया, ताकि जो शरीर है वो अंदर से शुद्ध हो सके। नवरात्र के पहले 3 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, अर्थात आप ऊर्जा और शक्ति की पूजा करते हैं। ऊर्जा और शक्ति जो कि हम सब में विद्यमान है। तो असल में हम अपने ही अंदर की ऊर्जा और शक्ति की पूजा कर रहे हैं। नवरात्र के चौथे से छठे दिन हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा हम ये सोचकर करते हैं कि हमारा अहंकार, लालच, वासना पर हम विजय पाएं और सुख और समृद्धि और शांति की तरफ हम तरक्की करें। सच्चे ज्ञान के अर्जन के लिए, सद्बुद्धि के लिए हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। तो एक्चुअल में हम देवी सरस्वती की पूजा नहीं करते, हम अपने ही ज्ञान की पूजा करते हैं, अपने ही लिए, अपनी ही समृद्धि के लिए, अपनी ही ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करते हैं अपने ही आप से। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो असल में वो चीज़ हम अपने ही आप से कह रहे होते हैं और हम उसी की तरफ निरंतर बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्रि का एक और विशेष महत्व है चौमासा। अगर आपने चौमासा शब्द नहीं सुना है तो मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताती हूँ। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का जो समय होता है उसमें हमारे सारे कार्य हमें स्थगित करने पड़ते हैं। हम उसमें विवाह कार्य नहीं करते हैं, हम उसमें जो हमारा अगर घर बन रहा होता है उसको भी हम रोक देते हैं, क्योंकि वर्षा उसमें विघ्न डालती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम स्थगित कर देते हैं। तो नवरात्र का जो उत्सव होता है ये एक तरीके से संकेत होता है कि अब आप अपने सारे शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि दशहरे पे शादियां शुरू हो जाती हैं। शादी को हमारे यहाँ, शादी और विवाह को हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शुभ कार्य, मंगल का कार्य माना जाता है। उपवास किए जाने का प्रावधान शुरू हुआ है अपने स्वयं के शरीर को संरक्षित करने के लिए, ना कि आसमान में बैठे किसी देवी देवता की पूजा करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं। आप स्वयं को प्रसन्न करने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए ये उपवास करते हैं। तो जो लोग इसको ढोंग और ड्रामा कह रहे हैं, प्लीज आप सुन लीजिए कि आप ये स्वयं के लिए करते हैं, आप किसी और के लिए कुछ नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको विशाल हृदयों में कोई बात बैठानी है जो उनके खुद के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी जीवन शैली के लिए जरूरी है, तो आप उसे धर्म से जोड़ देते हैं। क्योंकि धर्म से जोड़ने के बाद वो बात मानना थोड़ा सा आसान हो जाता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी को समझाने बैठ जाए कि भैया तुमको ऐसे करना चाहिए तो तुम्हारा शरीर एकदम से स्वस्थ हो जाएगा, तो क्या मानते हैं आप, कितने लोग आपकी बात मान लेंगे? वहीं आप ये बताइए कि आप जिस देव को मान रहे हैं, आप जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, अगर आप उपवास करके उनकी पूजा करते हैं तो आपके इस बलिदान से, अनाज के बलिदान से, भूख के बलिदान से वो प्रसन्न होंगे। तो कितनी गुंजाइश है कि लोग आपकी बात मानेंगे। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने धर्म से जोड़ दिया है, स्वस्थ जीवन शैली को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया है। लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि नवरात्र को 9 रातें कहा गया है, तो हमारे जो अधिकतर त्योहार हैं वो रात में ही क्यों पूजे जाते हैं? नवरात्र 9 रातें, दिवाली रात में पूजा होती है, होली का दहन रात में होता है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसके पीछे भी कारण है। दिन में व्यक्ति व्यस्त होते हैं, अपने अपने कामों में लगे होते हैं, रात में वो फुर्सत में होते हैं, तो अच्छे से त्योहार को एंजॉय कर सके। वैज्ञानिक कारण समझते हैं दिन में जो सूर्य की किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, वो रोकती है आपकी आवाज को गूंजने से, दूर तक जाने से। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। हम जानते हैं कि रेडियो के कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो केवल रात में ही हमारी पकड़ में आते हैं, दिन में हमें उसमें कुछ सुनाई नहीं देता। इसीलिए होता है ऐसा, क्योंकि वो सूर्य की किरणें और रेडियो तरंगों की वजह से वो सिग्नल रुके होते हैं और वो रात में अच्छे से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की आवाज को सूर्य की किरणें और रेडियो तरंगे दिन में रोक लेती हैं, वहीं रात में
वही जो मंत्र जाप हम करते हैं, जिस भी मंत्रों का हम जाप करते हैं, तो वो बहुत दूर तक जाता है, उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत दूर तक फैलती है और वातावरण को सकारात्मक बनाती है। इसलिए हमारे त्योहार रात में मनाए जाते हैं। इसके अलावा सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। हमारे पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का ये मानना था कि जब आपका शरीर शुद्ध होता है तभी आपका मन शुद्ध होता है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपके कर्म सच्चरित्र की तरफ बढ़ते हैं और आपका जो चरित्र है वो अच्छा होता है। वैसे भी माना जाता है कि स्वच्छ मन मंदिर में ही ईश्वर विराजते हैं, तो क्यों ना अपने मन को, अपने तन को स्वच्छ किया जाए। तो जी, अगर आप आस्तिक हैं तो बेहतर समझ रखते हैं, लेकिन भूल से अगर आप नास्तिक हैं तो इन नवरात्र उपवास से होने वाले आपके तन और मन की शुद्धि और लाभ से आपका परिचय हो ही गया है। तो आप ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन उपवास जरूर कीजिए। और जो लोग कहते हैं कि हमारे त्योहार, हमारे पर्व बस यूं ही हैं, वो प्लीज़ सुन ले। हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास प्रकृति से प्रदत्त लाभ की बात करता है, प्रकृति प्रदत्त विज्ञान की बात करता है। विज्ञान की भाषा सभी के लिए समझना मुश्किल है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इस विश्वास को, इस लाभ को, इस विज्ञान को आस्था से जोड़ दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत किया है। आज के लिए इतना ही। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से भरपूर जो है नवरात्र लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए और समृद्ध रहिए और सभी को अपने साथ साथ मुस्कुराहट बांटते रहिए। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।